भारत समस्याओं से और प्रश्नों से भरा है और सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि हमारे पास उत्तरों की और समाधानों की कोई कमी नहीं। शायद जितने प्रश्न हैं हमारे पास उससे ज्यादा उत्तर है और जितनी समस्याएं हैं उससे ज्यादा समाधान है, लेकिन एक भी समस्या का कोई समाधान हमारे पास नहीं है। समाधान बहुत है लेकिन सब समाधान मरे हुए हैं और समस्याएं जिंदा हैं, उनके बीच कोई तालमेल नहीं। मरे हुए उत्तर हैं और जीवंत प्रश्न हैं, जिंदा प्रश्न हैं और मरे हुए उत्तर हैं। खड़े रहने दें, आप बीच में ना आए, उनको खड़ा रहने दें। मरे हुए उत्तर हैं और जीवित प्रश्न हैं। और जैसे मरे हुए आदमी और जिंदा आदमी के बीच कोई बातचीत नहीं हो सकती, ऐसे ही हमारे समाधानों और हमारी समस्याओं के बीच कोई बातचीत नहीं होती। एक तरफ समाधानों का ढेर है और एक तरफ समस्याओं का ढेर है और दोनों के बीच कोई सेतु नहीं है, क्योंकि सेतु हो ही नहीं सकता। मरे हुए उत्तर जिस कौम के पास बहुत हो जाते हैं, उस कौम को नए उत्तर खोजने की कठिनाई हो जाती है। और प्रश्नों के साथ एक उलझन है कि प्रश्न सदा नए होते। प्रश्न हमारी फिक्र नहीं करते, समस्याएं हमसे पूछ के नहीं आती, वे आ जाती हैं, वे रोज नई हो जाती हैं और हम अपने पुराने समाधानों को जड़ता से पकड़ के बैठे रह जाते हैं। तब हमें ऐसा लगता है कि समाधान हमारे पास है और समस्याएं हल क्यों नहीं होती हैं। गुरु हमारे पास हैं और प्रश्न हल नहीं होते। शास्त्र हमारे पास हैं और जीवन उलझता चला जाता है। एक बुनियादी भूल और वो ये है कि सब उत्तर हमारे पुराने हैं, हमने नया उत्तर खोजना बंद कर दिया और नए प्रश्न नए उत्तर चाहते हैं। नई समस्याएं नए समाधान मांगती हैं, नई परिस्थितियां नई चेतना को चुनौती देती हैं, लेकिन हम पुराने होने की जिद किए बैठे। हम इतने पुराने हो गए हैं और हम पुराने होने के इतने आदी हो गए हैं कि अब हमें ख्याल भी नहीं आता कि हम पुराने पड़ गए। हमारे देश के सामने इसलिए पहला जीता सवाल यह है कि हम मरे हुए उत्तरों को विदा कब करेंगे, उनसे हम छुटकारा कब पाएंगे, उनसे हम कब मुक्त होंगे। क्या कारण है कि हमने नए प्रश्नों के नए उत्तर नहीं खोजे? यही कारण। अगर हमें ख्याल हो कि हमारे पास उत्तर है ही रेडीमेड तैयार, तो हम नए उत्तर क्यों खोजें? मन की तो सहज इच्छा होती है लीस्ट रेसिस्टेंस की, कम से कम तकलीफ उठानी पड़े। उत्तर तैयार है तो उसी से काम चला ले। एक बारगी हमारे देश को अपने पुराने उत्तरों से मुक्त और रिक्त हो जाना पड़ेगा, तभी हम उस बेचैनी में पड़ेंगे कि हम नई समस्याओं के लिए नए उत्तर खोजें। हमें अपने अतीत से मुक्त होना पड़ेगा, तो ही हम अपने भविष्य के लिए निर्माण कर सकते हैं। हमें अपने शास्त्रों से मुक्त होना पड़ेगा, तो ही हम चिंतन के जगत में प्रवेश कर सकते हैं। अन्यथा हर चीज का तैयार उत्तर हमें किताब में मिल जाता है। मुसीबत आती है, हम गीता खोल लेते हैं। मुसीबत आती है, हम कुरान खोल लेते हैं। मुसीबत आती है, हम मुर्दा गुरुओं के पास पहुंच जाते हैं पूछने के उत्तर क्या है। हम हमेशा अतीत से पूछते हैं, बीते हुए दिनों से पूछते हैं, लेकिन दुनिया में एक बड़ी क्रांति हो गई है, वो समझ लेनी चाहिए। और अगर वो हम न समझ पाएंगे तो हमारे प्रश्न रोज बढ़ते जाएंगे और हम एक भी प्रश्न को हल न कर सकेंगे। वो बड़ी क्रांति ये हो गई है, जीसस के मरने के बाद 1850 वर्ष में दुनिया में जितना ज्ञान बढ़ा, पिछले 150 वर्षों में उतना बढ़ा। और पिछले 150 वर्षों में जितना ज्ञान बढ़ा, उतना पिछले 15 वर्षों में बढ़ा। आज हम 15 वर्षों में 1800 वर्ष का फासला पूरा कर रहे हैं। इतनी तीव्रता से ज्ञान बढ़ रहा है। पुरानी दुनिया को एक सुविधा थी, उसमें ज्ञान कभी बदलता ही नहीं था, और बदलता था तो इतना लंबा फासला होता था जिसका कोई हिसाब नहीं। हजारों वर्षों तक एक ही उत्तर काम देता था। अब दुनिया बदल गई, अब हर 15 वर्ष में उत्तर बदल जाएंगे।
हर नई पीढ़ी नए उत्तर खोजेगी। 20 साल में एक पीढ़ी बदल जाती। आज बाप और बेटे के बीच उम्र का तो 20 साल का फासला है, लेकिन अगर हम ठीक से गिनती करें तो बाप और बेटे की पीढ़ी के बीच 1800 साल का फासला हो जाता। क्योंकि पुरानी दुनिया में 1800 साल में इतना ज्ञान बढ़ता था जितना आज 15 वर्ष में बढ़ जाता है। इसलिए पुरानी दुनिया में एक सुविधा थी, पुराने उत्तर काम देते थे। जो बाप की जिंदगी में काम दिया था वही बेटे की जिंदगी में काम देता था, वही उसके भी बेटे की जिंदगी में काम देता था। अब ये नहीं हो सकता और हमारी आदत पुरानी है। बेटा अब भी बाप से पूछने जा रहा है, बहुत कठिन उत्तर बाप के पास नहीं। बाप के पास उत्तर है लेकिन वो समस्या नहीं रही जिसका उसके पास उत्तर है। पुरानी दुनिया में ठीक थी ये बात, बेटा बाप से पूछता था और बाप के पास उत्तर होता भी था। सच तो यह है कि पुरानी दुनिया में बेटे के पास प्रश्न होता था, बाप के पास उत्तर होते थे। आज हालतें बिल्कुल उल्टी हो गई। बेटे के पास प्रश्न है, बाप के पास उत्तर हैं, लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर हैं जो बेटे के प्रश्न नहीं। और तब दोनों के बीच एक खाई खड़ी हो गई। क्या आपको पता है कि इधर पिछले 20 वर्षों में सारी पृथ्वी पर पिता के आदर में कमी हुई है, गुरु के आदर में कमी हुई है, और सारी दुनिया में चिंता है। हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा चिंता है क्योंकि हम सबसे ज्यादा पिता को पूजने वाले और गुरु को पूजने वाली कौम थे। हमारी पूरी संस्कृति ने पिता और गुरु और माता की पूजा सिखाई। एकदम से कमी हुई है। हम सब चिंतित हैं कि ये क्या हो गया, लेकिन कारण का हमें ख्याल नहीं। कुछ लोग सिखाते हैं कि लड़के बिगड़ गए। लड़के सदा जैसे थे वैसे ही है, लेकिन एक क्रांति जीवन में आ गई। वो क्रांति ये आ गई है कि पहले पिता ज्यादा जानता था, आज बेटे ज्यादा जानने की स्थिति में। और इसलिए पिता जब ज्यादा जानता था और बेटा हमेशा कम जानता था। बेटा कभी ज्यादा नहीं जानता था क्योंकि जानना आता था अनुभव से, और अनुभव करते करते बूढ़ा होते होते पिता के पास ज्ञान हो पाता था। वही ज्ञान वो बेटे को देता था। आज हालतें बिल्कुल बदल गई। आज हालतें ये हैं कि बेटा बहुत कुछ जानता है जो पिता ने कभी नहीं जाना, और उसके बेटे और भी बहुत कुछ जानेंगे जिनका पिता अंदाज भी नहीं कर सकता है। तो पिता के सम्मान में अनिवार्य रूप से परिवर्तन आना था, लेकिन अगर हम समझ जाएं तो हम उस परिवर्तन को समझदारी पूर्वक व्यवस्था दे सकेंगे। न समझ पाए तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। गुरु अब भी पुराना आदर मांगे, यह संभव नहीं है। पुराना आदर अब नहीं मिल सकता, क्योंकि गुरु को जो पुराना आदर मिलता था वो ज्ञान के कारण ही मिलता था। आज अक्सर यह होता है कि क्लास में पढ़ाने वाले प्रोफेसर में और विद्यार्थी में ज्यादा से ज्यादा घंटे भर का फासला होता है। वो घंटे भर पहले तैयार करके आए होते हैं, वो घंटे भर पीछे होते हैं। अब घंटे भर के फासले पर बहुत आदर नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? और अगर कोई बुद्धिमान प्रतिभाशाली लड़का हो तो गुरु से आगे आज हो सकता है, पहले कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि अनुभव से ज्ञान आता था और अनुभव में जीना पड़ता था। आज हालतें एकदम बदल गई। इन बदली हुई स्थितियों में जहां ज्ञान तीव्रता से विस्फोट हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, वहां हमें सारे के सारे उत्तर नए खोजने पड़ेंगे। पुराने उत्तर काम नहीं दे सकते। और भी एक मजे की बात है कि हमें यह पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम प्रश्नों के संबंध में कभी गहराई से सोचते ही नहीं कि प्रश्न क्या है। जिनके पास उत्तर तैयार है वो प्रश्न में खोजबीन करने की दिक्कत में नहीं पड़ते। जैसे कोई बच्चा किताब उल्टा के गणित का उत्तर पीछे देख लेता है, फिर वो प्रोसेस विधि करने की फिक्र नहीं करता, फिर वो उत्तर लिख देता है। लेकिन उत्तर महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण हमेशा विधि होती है। विधि के बिना उत्तर का कोई अर्थ नहीं। प्रश्न पर सोचना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से उत्तर निकलता है। लेकिन जिसके पास उत्तर तैयार है वो विधि पर सोचता ही नहीं, वो प्रश्न की गहराई में नहीं जाता। हम किसी प्रश्न की गहराई में ही नहीं जाते। हमारे पास उत्तर तैयार है, हमने उल्टा के किताब पीछे उत्तर देख लिए, बीच की प्रोसेस और मेथड का हमें कोई सवाल नहीं। अगर हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए तो हमारे पास उत्तर तैयार है।
लेकिन हम समस्या की गहराई में जाने की इच्छा नहीं रखते। और मजा यह है कि शायद यह भी डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो उत्तर देते रहे हैं वही हमारे प्रश्न के आधार में बुनियादी जड़ हो, जिसे हम समाधान कहते हैं, कहीं वही तो हमारी समस्या को पैदा करने वाला नहीं। अगर हिंदू मुसलमान लड़ते हैं तो हम हिंदू को समझाते हैं कि तुम अच्छे हिंदू बनो, मुसलमान को समझाते हैं कि तुम अच्छे मुसलमान बनो। मुसलमान धर्म भी बहुत अच्छा है, हिंदू धर्म भी बहुत अच्छा है, दोनों धर्म एक से हैं, तुम अच्छे मुसलमान बनो, तुम अच्छे हिंदू बनो, तुम मस्जिद ठीक से जाओ, तुम मंदिर ठीक से जाओ। मैं कभी सोचता हूं कि जब कच्चे मुसलमान और कच्चे हिंदू इतने खतरनाक होते हैं तो सच्चे हिंदू और मुसलमान कितने खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन हमारा ख्याल यह कि अगर हिंदू अच्छे हिंदू हो जाएं और मुसलमान अच्छे मुसलमान हो जाएं तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। नहीं,